हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो मैं आप लोगों के सामने पहले पढ़ देता हूं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स that tables giving that A is the first, D is the common difference and AN the nth term of an AP। ठीक है, अब इसमें सिंपल यही दे रखा है आप लोगों को कि बेसिकली मैं आपको समझाता हूं। इसमें दे क्या रखा है कि A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है। अब आपको AN निकालना है, ठीक है, या किसी में आपको जो है वो फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। ये टेबल है पूरी की पूरी और इसको जो है वो हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें जो है वो भरते हुए चले जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो आइए एक एक स्टेप करके हम लोग जो है वो देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो उठाया है, ठीक है, और ऐसे करके सॉल्व करता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है एक फार्मूला जो है मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उस फार्मूले को देख लो यहाँ पे, an is equal to a plus n minus 1d, ठीक है। ये AP का जो है वो फर्स्ट फॉर्मूला है। जब आपको लास्ट टर्म निकालना हो, ये सब चीजें A दी हुई हो, ठीक है, D दे रखा है, तो आप चौथी टर्म जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को लगाता हूं मैं यहाँ पे। मुझे AN कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, तो मैं AN ऐसे लिखा रहूंगा, ऐसे लिख दूंगा इसको। मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, आप लोगों को पता ही है कि A जो है वो फर्स्ट टर्म को कहते हैं, तो ये 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। N मेरा कितना हो गया, N है 8, तो 8 minus 1, और D कितना है बच्चों, D जो है वो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 हो जाएगा। देखो ये 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन डिफरेंस हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को पता है बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 21 आ जाएगा, और 21 प्लस 7 जो है वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो AN की वैल्यू जो है वो फर्स्ट पार्ट वाले की AN की वैल्यू जो है बच्चों 28 हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, तो चलो अब अगला देखते हैं। तो ये वाला जो है वो देखते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ऐसे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D हो गया। अब देखो AN की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, 0 पुट कर लो। जिसकी जिसकी जहां वैल्यू हो वहां पे उसको बिठा देना, जैसे ट्रेन में होता है ना, जिसकी जिसकी सीट जहां हो वहां पे बैठ जाओ। उसी तरीके से पहले इस फॉर्मूले पे जिसकी जिसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको वहां पर बिठा दो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 18, फिर प्लस का साइन लगेगा। N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखा है, 10 माइनस 1 कर दो, और मुझे D निकालना है, D नहीं दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, माइनस 0 इक्वल टू माइनस 18 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9D हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 से D मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब देखो ये 18 में जो है ना इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 9D आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, D की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड वाला भी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, ठीक है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। अब AN की वैल्यू जो है वो -5 दे रखी है, A की वैल्यू मुझे दी हुई नहीं है। N जो है वो बच्चों मेरा कितना है, 18 है, -1 कर देना। D जो है वो कितना है, ठीक है, -3। अब यहां पे क्या होगा, -5 A, 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, 17 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 17 51 51 हो जाएगा माइनस का, ठीक है।
और a जो है वो यहाँ पे आ गया तुम्हारा, ठीक। और ये हो गया -5। अब क्या करोगे, इसको जो है वो इधर लेकर के जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव के लिए साइन लगाने ऐसे जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाला इधर चला गया तो पॉजिटिव में हो गया, ये -5 यहाँ पे दे रखा है, और a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी 46 आ जाएगी बच्चों। तो ये वाला भी 3 पार्ट जो है वो होता है बच्चों। और उसके बाद 4th पे जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं, ठीक है। a की वैल्यू जो है वो 18.9 दे रखा है, d की वैल्यू जो है वो 2.5, n मुझे निकालना है, an जो है वो कितना हो गया है, an जो है वो 3.6 है, ठीक है। तो करते हैं इसको, यहां पे क्या करना है, an वही वाला फॉर्मूला, मैं तो तुझको समझाता मेरा कुछ नहीं जाता, जल्दी से ये फॉर्मूला देखो, मैं तो तुमको मैथ्स का सवाल करवाता, ठीक है। देखो यहाँ पे ये देख लिया, अब इसमें वही वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। an की वैल्यू कितनी हो गई, 3.6, a की वैल्यू जो है वो 18.9 प्लस 9 माइनस n-1, और d की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। इतना लिख लिया मैंने, सबको फॉर्मूले पे वैल्यू को बिठा दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, 3.6 18.9, यहां पे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो इसको, और फिर बाद में फिर इससे, तो कितना हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5। अब देखो ये 2.5 और ये 18.9, ये माइनस माइनस है तो इसको प्लस कर दो, तो 18.9 और 2.5, 9 और 5, 9 5 14 का 1, 9 2 11, 1, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 21.4, ठीक है जी। 21.4 लिख देता हूं यहाँ पे, 21.4 माइनस का 2.5n 3.6 है यहाँ पे। अब देखो ये जो है वो इधर चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 बोल रहा हूँ 21.4, 3.6, 10 का 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये कितना हुआ 5 हो गया, और ये 2 आ गया, यानी कि 25 हो गया, ठीक है। तो 25 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मैं एक बार स्टेप दिखा देता हूँ कि मैं इधर लेकर के गया हूँ, 3.6 पॉजिटिव का 21.4 इक्वल टू 2.5n, तो ये कितना हो गया 25 हो गया, और ये कितना हो गया 2.5 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, इसको पॉइंट को हटा दूंगा तो यहाँ नीचे कितना क्या जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक। यही क्वेश्चन जो है वो बताना था। अब जो है वो 5th पार्ट देख लेते हैं बच्चों, जो है वो हम लोग पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ही फॉर्मूला को लिखो, an इज इक्वल टू an-1d, ठीक है। an की वैल्यू जो है वो मुझे निकालनी है। a मेरा कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है पॉजिटिव, n जो है वो कितना दे रखा है 105, ठीक है, -1 कर दो। d कितना दे रखा है 0 दे रखा है बच्चों। तो चलो बताता हूँ, an 3.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 104 करोगे इंटू 0 से 0 हो गया, ये 3.5। देखो यहाँ पे 104 को मैं जब 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा, ठीक है। तो वो 0 हो गया यहाँ पर, तो बस अब उसके बाद an की वैल्यू क्या आ गई, an की वैल्यू खुद जो है वो 3.5 आ जाएगी। यही बच्चों निकालना था, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो, पार्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों का धाराशायी हो गया है बच्चों।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके एक एक एक्सरसाइज या आधी आधी एक्सरसाइज करके पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, जो बच्चे 10th में आए हैं, और जो बच्चे दूसरी क्लास में भी हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स का लेकर के अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। लास्ट में एग्जाम के टाइम पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है, आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग एग्जाम की रात में 2-2 3-3 चैप्टर खींच देते हैं, ठीक है। तो सोचिए अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहूंगा मैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों से फिर क्वेश्चन नंबर 2 में मुलाकात होती है।